तो साथियों, कल हम लोगों ने कथा में यह पाया कि किस प्रकार से जीवन में केवल बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है, बल्कि श्रद्धावान होना भी अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का समाधान केवल और केवल श्रद्धा से ही हल हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। बुद्धि के विकास के लिए भगवान वेदव्यास ने अनेकों आर्ष ग्रंथ का सृजन किया, लेकिन जब उन्होंने यह पाया कि विकसित बुद्धि, अनियंत्रित बुद्धि ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शत्रु है, तो उन्होंने श्रद्धा को विकसित करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। एक बार भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर अत्यंत दुखित अवस्था में विराजमान थे। जितनी भी रचना उन्होंने की थी, उन सब के पश्चात भी उनके जीवन में असंतोष दिखाई दे रहा था, कष्ट दिखाई दे रहा था, दुख दिखाई दे रहा था। इसलिए भगवान वेदव्यास ने बहुत चिंतन करते हुए अपने आप को दुखी पाया। संयोगवश उधर से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने भगवान वेदव्यास को देखा, पूछा कि इतना बड़ा ज्ञानी भी दुखी है, और फिर उनके दुख का कारण जाना कि प्रभु, हमने इतने वेद, पुराण, दर्शन, शास्त्र रच डाले, इसके बावजूद भी मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मनुष्य विकास तो कर रहा है, पर विकास के नाम पर उसका जीवन विनाश की ओर जा रहा है। हम कैसे उसे विनाश से बचा सकें? तब नारद जी ने कहा कि आपने केवल और केवल बुद्धि को बढ़ाने की बातें लिखी हैं, श्रद्धा को विकसित करने के लिए भी कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। और उसके पश्चात नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कौन सी कथा? नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हे वेदव्यास, मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, और उन अपनी माता जो दासी का कार्य करती थी, सेवा का कार्य करती थी, उसके साथ ही मैं रहता था। एक बार जहां वो सेवा दे रही थी, उस आश्रम में बहुत से संतों का आगमन हुआ। उन संतों के आगमन से मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं उस वक्त 5 वर्ष का ही था। वो संत की सेवा मेरी माँ करती, उन्हें भोजन कराती, उनके चरण दबाती, वहां आश्रम में रहने वाली गऊ की सेवा करती। मैं 5 वर्ष का बालक यथाशक्ति अपने माँ का सहयोग करता था। एक बार उन संतों के साथ आए हुए एक वृद्ध संत, जो लाठी लेकर के चलते थे, गंगा के तट पर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात वो खड़े होने का प्रयत्न कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से 1 बार, 2 बार, 10 बार प्रयत्न करने के पश्चात वो अपने आप को खड़ा कर पाए। जैसे ही वे खड़े हुए, वैसे ही उनकी लाठी उनके हाथ से छूटी और वो लाठी गिर पड़ी। लाठी से संत ने कहा कि धन्य है, कभी एक ऐसा समय था कि जब मैं बड़ी बड़ी सीढ़ियां, बड़े बड़े गड्ढे लाग जाता था, और आज मैं इस लाठी के सहारे भी खड़ा नहीं हो पा रहा। इतने में वो 5 वर्ष का बालक दौड़ करके उन संत की लाठी को पकड़ता है, उठाता है और संत को पकड़ाता है। जो बताने पर किसी के कष्ट को समझे वो समझदार है, लेकिन वास्तव में जो बिना बताए किसी के कष्ट को समझ ले, वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा भक्त है। संत ने कहा कि तूने मुझे इस शरीर को संभालने में, इस शरीर को सहयोग, सेवा देने में तुमने लाठी पकड़ाई है। आजा, मैं तुझे भजन की लाठी पकड़ाता हूँ, जिससे तू इस शरीर के नहीं, इस आत्मा की सेवा कर पाएगा और अपनी आत्मा को भी ऊपर उठा पाएगा। संत ने 12 अक्षर मंत्र का एक बड़ा सुंदर श्लोक नारद जी को प्रदान किया। 12 गायत्री का जप उस 5 वर्ष के बालक ने किया।
एक समय आया जब उस आश्रम से संत जाने लगे और वो जाने लगे तो नारद जी के मन में आया कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा, इनके साथ रहूंगा, इनकी सेवा करूंगा और भगवत प्राप्ति को सिद्ध करूंगा। पर माँ के मोह ने, माँ के वात्सल्य ने जाने से मना कर दिया। मैं मनी मन बड़ा दुखी हुआ। संत के विदा होने के पश्चात भगवान की कृपा से एक बार गौ की सेवा करते करते काल रूपी सर्प ने माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हुई। माँ के बंधन से मुक्त होकर के मैं अपने आप को स्वतंत्र पाया और वन की ओर प्रस्थान कर गया। उन संतों के द्वारा दिए गए उस अपार शक्तिशाली द्वादश गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते मुझे प्रभु का दर्शन हुआ और अपने प्रारब्धों को काटते काटते मैं एक बार प्रलय काल के अंत में जब सारी सृष्टि को ब्रह्मा जी स्वयं में समेट रहे थे, मैं भी ब्रह्मा जी के अंगूठे में प्रवेश कर गया और इस कल्प में अब भक्त शिरोमणि नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। ये पूर्व जन्म की कथा हे वेद व्यास हमने इसलिए सुनाई क्योंकि बिना भगवान के नाम का संकीर्तन किए, बिना भगवान के गुणों का स्मरण किए, बिना भगवान की लीलाओं की चर्चा किए कभी जीवन में श्रद्धा उग नहीं सकती और बिना श्रद्धा के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आपने जितने भी पुराण लिखे हैं उनमें कहीं स्वर्ग का वर्णन है, कहीं नरक का वर्णन है, कहीं स्वर्ग का लोभ, कहीं नरक का भय। इससे श्रद्धा नहीं आती, इससे तो बुद्धि बढ़ती है, चालाकी बढ़ती है। पर हाँ, श्रद्धा बढ़े इसके लिए आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के गुणों का, भगवान कृष्ण के अवतारों का वर्णन करना चाहिए। भक्त और भगवान की कथा का लिपिबद्ध करके उसे इस संसार को प्रदान करना चाहिए, तभी जन सामान्य की श्रद्धा जगेगी और उनके भीतर से पाप, क्लेश, कलह का विनाश होगा। ऐसा कहकर के नारद जी ने चतुश्लोकी के भागवत भगवान वेदव्यास को प्रदान किया। ये कहा कि यह चतुश्लोकी भागवत मुझे ब्रह्मा जी ने, मेरे पिता ब्रह्मा द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपको योग्य जान करके यह सूत्र प्रदान करता हूँ। उन सूत्रों को प्राप्त करके भगवान वेदव्यास समाधि में गए और समाधि में उन्होंने जो अनुभव किया उन अनुभूतियों को, उन अनुभवों को उसी 4 श्लोकों का विस्तार करके उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की, 12 स्कंधों का निर्माण किया, 335 अध्याय रच डाले और तब जाकर के भगवान वेदव्यास को संतोष प्राप्त हुआ। तब जाकर के उनको अपने द्वारा की गई रचना से संतुष्टि प्राप्त हुई। ये 12 स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव में भगवान के ही 12 अंगों का निरूपण करता है। श्री वल्लभाचार्य स्वामी ने वर्णन किया है कि ये 12 स्कंध भगवान के 12 अंग हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये साक्षात कृष्ण ही है, ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति ही है। प्रथम स्कंद भगवान का दाहिना चरण है, द्वितीय स्कंद भगवान का बायां चरण है, तृतीय स्कंद भगवान की दक्षिण भुजा है, चतुर्थ स्कंद भगवान की बाईं भुजा है, पंचम स्कंद प्रभु की दक्षिण उरु दक्षिण जंघा है, छठवां स्कंद वाम बायां जंघा है, सप्तम स्कंद दाहिनी हथेली है, आठवां स्कंद दक्षिण वाम वक्षस्थल है, नवम स्कंद वक्षस्थल है, दशम स्कंद भगवान का हृदय है, एकादश स्कंद भगवान का मस्तक है और 12 स्कंद भगवान की बाईं हथेली है। ये 12 अंग, द्वादशांगौ वै पुरुषः, ये 12 है भगवान के। और सभी पुराण केवल पुराण कहे जाते हैं, पर दशविध लक्षणों से युक्त श्री मद से, श्री से संयुक्त यह भागवत
केवल पुराण नहीं बल्कि महापुराण है, क्योंकि इसमें 10 लक्षण बताए गए हैं। अधिकार लीला, साधन लीला, सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थिति लीला, पोषण लीला, उति लीला, मनवंतर लीला, ईशान कथा, निरोध लीला, मुक्ति लीला और 10वां लक्षण है आश्रय लीला। इन 10 लक्षणों से युक्त होने के कारण यह भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की वांगमयी मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत। इसकी रचना भगवान वेदव्यास ने कर दी। ये वेदव्यास कौन है? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति हुए, शक्ति के पराशर हुए, पराशर और वसु कन्या से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। भगवान वेदव्यास ने जब श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, लिपिबद्ध किया, तो अब उन्हें यह चिंता हुई कि ये लिख तो दिया, पर इसे घर घर तक पहुंचाएगा कौन? इसे लोगों को सुनाएगा कौन? कौन वो बड़भागी है, कौन वो योग्य है? क्योंकि भोजन बनाना एक कला है और भोजन परोसना दूसरी कला है। ये आवश्यक नहीं है कि जो भोजन बनावे वो परोसना भी जानता हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो परोसना जानता हो वो बनाना भी जानता हो। भोजन बनाते वक्त आपने वस्त्र धारण किया है या नहीं किया है ये महत्व नहीं रखता, लेकिन परोसते वक्त तो वस्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन बनाते वक्त आप सभ्य हैं अथवा नहीं हैं रसोई में कोई नहीं देखता, पर भोजन परोसते वक्त आपका सभ्य होना अत्यंत आवश्यक है। बनाने वाला मृदुभाषी हो या ना हो तो भी भोजन अच्छा बना ले जाएगा, पर यदि परोसने वाला मृदुभाषी ना हो तो उसके द्वारा दिया गया भोजन कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहिए। एक और बात, भोजन बनाने वाला यदि भूखा है तो वो बनाते बनाते खा भी सकता है, लेकिन परोसने वाला यदि परोसते परोसते खाने लगे तो उसके द्वारा कोई भोजन नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए परोसने वाले के जीवन में एक शर्त होनी चाहिए कि पहले उसका पेट भरा होना चाहिए, पहले वो तृप्त होना चाहिए, तभी वो दूसरे को तृप्त करे। अन्यथा यदि वो भूखा है और खाने वाला अच्छे से खा रहा है तो उसकी देने में हालत खराब हो जाएगी। वो बार बार सोचेगा कि सब यही खा लेगा तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए भैया परोसना एक बहुत बड़ी कला है, ये हर कोई परोस नहीं सकता। खराब भोजन बन जाए तो भी खाया जा सकता है, पर परोसने का तरीका यदि खराब हो तो कभी खाया नहीं जा सकता। जिस थाली में रोटी रखनी चाहिए उसमें दाल रखो, और जिस कटोरी में दाल रखनी चाहिए उसमें रोटी रखो, तो क्या कोई खा पाएगा? परोसना एक बहुत बड़ी कला है। परोसने वाला बुद्धिमान होना चाहिए, परोसने वाला श्रद्धावान होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, परोसने वाला कर्मठी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। क्योंकि भोजन बनाने के लिए तो एक ही स्थान पर रह करके बनाया जा सकता है, पर परोसने वाला एक स्थान पर रह करके नहीं परोस सकता। परोसने वाले को जगह जगह जा करके परोसना पड़ता है। भगवान वेदव्यास ने लिख तो दिया, तो लिखना एक स्थान पर हो सकता है, पर उसे सुनाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, उसके लिए वक्ता बनना पड़ेगा। ऐसा बड़भागी, ऐसा योग्य कौन हो सकता? तो फिर भगवान वेदव्यास के ही यहाँ शुकदेव जी पुत्र बनकर के आए, लेकिन पुत्र बनते ही, प्रकट होते ही, जन्म लेते ही उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। वन की ओर प्रस्थान किया। भगवान वेदव्यास बार बार कहते हैं, अरे भैया रुक जा, अरे संस्कार तो करा ले, अरे नामकरण तो करा ले, अरे मुंडन तो करा ले, नालक छेदन करा ले। लेकिन संस्कार की आवश्यकता उसे है जिसमें कोई विकार हो, जिसमें कोई कमी हो। वो सुखदेव आगे बढ़ते जा रहे हैं, भगवान वेदव्यास पीछे से जा रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर के वृक्षों ने उत्तर दिया है, मानो उनकी ही आवाज वृक्ष से टकराकर वापस आ रही हो। तो तन्मय होकर वृक्षों ने कहा कि हे वेदव्यास, कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो कुल को, परिवार को तारने के लिए पैदा होते हैं, पर कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो सारे संसार को तारने के लिए पैदा होते हैं। वास्तव में पिता वही है जो अपने पुत्र को इस संसार के कल्याण के लिए समर्पित कर दे, क्योंकि पुत्र पिता का फल होता है। वृक्षों ने कहा, जैसे हम अपना फल अपने पास न रखकर समाज के भूख को मिटाने के लिए प्रदान कर देते हैं, उसी प्रकार हे मुनि वेदव्यास, आप अपने पुत्र मोह को त्यागिए और अपने पुत्र को, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मदृष्टा है, ब्रह्मवेत्ता है, उसे समाज के कल्याण के लिए छोड़ दीजिए। वो इस धरती का उद्धार करने आया है। भगवान वेदव्यास ने एक और बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी जो अभी मात्र 16 वर्ष के हैं, वो जब वहां से गुजरते हैं तो उन स्त्रियों ने कोई लज्जा के साधन न जुटाए, कोई वस्त्र नहीं पहना। लेकिन जब भगवान वेदव्यास वहां से गुजरे तो उन्होंने दौड़ करके वस्त्र धारण किया। वेदव्यास ने पूछा, क्यों री, वो जवान है तो भी तूने उसके सामने वस्त्र धारण नहीं किया? मैं तो वृद्ध हूँ, मेरे सामने वस्त्र धारण करने का उद्देश्य क्या है? उन स्त्रियों ने कहा कि आपके पुत्र सुखदेव वो इतने ज्ञानी हैं कि उनके जीवन में स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो गया है। वो ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, पर आपके जीवन में स्त्री और पुरुष का भेद अभी तक नहीं मिटा है। आपके पुत्र सुखदेव हर पुरुष में कृष्ण का दर्शन करते हैं और हर स्त्री में राधा रानी का दर्शन करते हैं, इसलिए उनके जैसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं। भगवान वेदव्यास को प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र उनसे भी आगे है, उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली है। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। तो ऐसे सुखदेव जो वैरागी हैं, जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वन में रेती में गंगा के तट पर लेटे हुए हैं। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, न भूखा, न भूख तड़पाती है, न प्यास तड़पाती है। न ही शरीर के लिए कोई व्यवहार उनके लिए आवश्यक है। वो तो एकदम नंग धड़ंग होकर के, मदमस्त होकर के सदैव यत्र तत्र भगवान के चिंतन में विचरण करते हैं। जैसे ही भगवान वेदव्यास के मन में यह बात आई कि मुझे इन श्लोकों को अपने पुत्र को सुनाना चाहिए, यदि उसने स्वीकार कर लिया तो उससे बढ़िया वक्ता, उससे बढ़िया भागवत का गायक और कौन हो सकता है। अपने शिष्यों को आज भगवान वेदव्यास ने गौ चराने के लिए उस स्थान पर भेजा है जहां वटवृक्ष के नीचे सुखदेव लेटे हुए हैं। वहां पहुंच करके उन शिष्यों ने भागवत के श्लोकों को गाया। पहला श्लोक गाया जिसमें भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान वैजयंती की माला धारण करते हुए, अपने ऊपर कनेल के फूल को वर्ण करते हुए, अपने अधरों पर बंसी विराजमान है और टेढ़ी टांग करके कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। सुंदर नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं, उनकी बंसी की धुन सुन करके सारा ब्रह्मांड उनकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। भगवान सुखदेव ने मन में विचार किया, होगा कोई अति सौंदर्य से परिपूर्ण, लेकिन जो सौंदर्य युक्त है वो साधु है, इसमें कोई संशय होगा, क्योंकि हर सुंदर व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का हो ऐसा संभव नहीं है। तो वो सौंदर्य युक्त तो है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, मुख्य बात ये है। तो फिर दूसरा श्लोक उन शिष्यों ने सुनाया जिसमें स्वभाव का वर्णन है, और वो स्वभाव कैसा कि यहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया भयदप्य साध्वी लेभे गतिमधानमुचितां ततोऽन्यं कम वा दयालु शरणं ब्रजेमा। कि मात्र 6 दिन का बालक पूतना स्तनों में जहर लगा करके आई उस बालक को मारने के लिए, पर अपने शत्रु, अपना अहित करने वाले पर भी उस बालक ने कृपा की। कैसी कृपा? उसे माँ के समान माना और दुग्धपान करने के नाते उस विषपान कराने वाली पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया है, मोक्ष प्रदान किया है। अब सुखदेव जी के मन में आई बात, बोले एक तो ये सर्वांग सुंदर, एक तो ये इतने गुणवान, और ऊपर से स्वभाव ऐसा कि अपना अहित करने वाली पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया, मोक्ष प्रदान किया। अब तो जानना पड़ेगा कि ये कौन है, ये क्या चाहता है। पूछा बुला करके उन शिष्यों को कि भैया सुनो, ये श्लोक तुम जो गा रहे हो इसने किसने बनाया, किसने लिखा? उन शिष्यों ने कहा कि भगवान आपके पिताश्री ने लिखा है। बोले पिताश्री ने लिखा है, तब तो उन पर मेरा अधिकार है। पुत्र होने के नाते दौड़ पड़े। जो अब तक केवल ब्रह्म आनंद में पड़े हुए थे, वो अब प्रेम के आनंद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो निराकार की पूजा कर रहे थे, वो अब साकार को जानने चले हैं। जो घर छोड़कर वन की ओर गए थे, वो अब वन छोड़कर घर की ओर जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव हो ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने, 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 प्रेम आनंद पाने। ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने।
जैसे ही सुखदेव जी अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे, भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र को आते देखा और अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके भाव विवल होकर अपने पुत्र का स्वागत किया। पिताश्री, आपने जिन श्लोकों की रचना की है मुझे चाहिए। हाँ बेटे, उसके योग्य केवल तू ही है, तेरे लिए ही लिखा है। और कहते हैं साहब कि पूरे भागवत के समस्त श्लोकों की 3 आवृत्ति पाठ करके सुखदेव ने 18,000 श्लोकों को याद कर लिया। अब जो निराकार में घूम रहे थे, अब इन्हीं श्लोकों का गान करते 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 वो आनंद मग्न है, परम प्रसन्न है भगवान शुक्र। फिर उसके पश्चात भगवान वेदव्यास ने महाभारत की कुछ घटना का वर्णन किया है। ये वो समय है जब पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने रथ पर बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया है। भीम ने अपनी गदा चढ़ाई है, युधिष्ठिर ने अपना तलवार निकाला है कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिसने हमारे वंश को समाप्त कर दिया, वो जीवित नहीं रहेगा। वो कौन है? पीछा करते करते सब दौड़ पड़े और सबने ये पाया कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। गुरुपुत्र भी गुरु की भांति सम्माननीय होता है। एक तो गुरुपुत्र, दूसरा ब्राह्मण। और जैसे ही कृष्ण ने कहा कि अर्जुन प्रहार करो और मार डालो इसको, इसने जघन्य अपराध किया है। जैसे ही अर्जुन ने अपने तर्कस से तीर निकाला, अपनी प्रत्यंचा को खींचा है और उसकी दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा पर, तो वो अर्जुन रुक गया। केशव, केशव, ये तो ब्राह्मण है, ये तो गुरुपुत्र है, निस्संदेह इसने हमारे पुत्रों का वध किया है, पर ब्राह्मण को कैसे मारूं, गुरुपुत्र को कैसे मारूं? उत्तर में द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी ने भी मुंचताम मुंचताम कहकर के कहा बार बार कि केशव रुक जाओ, हे गांडीवधारी रुको। जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ, यदि तुमने इसका वध कर दिया तो इसकी माता भी पुत्र के वियोग में तड़पेगी। मैं नहीं चाहती कि हम सबके द्वारा किसी ब्रह्म की, किसी ब्राह्मण की हत्या हो। छोड़ो, क्षमा कर दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, विधि के विधान को समझकर स्वीकार कर लूंगी, पर कोई पाप मत करो। आज कृष्ण मुस्कुराए और प्रसन्न होकर के कृष्ण ने कहा कि धन्य हो द्रौपदी, धन्य हो अर्जुन, तुम सब धन्य हो। मुझे गर्व है कि द्रौपदी तुमने मुझे भाई कहा है, मुझे गर्व है कि अर्जुन मेरा मित्र है, और केवल इसलिए मैंने मित्र माना है क्योंकि आज यही विशेषता आ रही है सामने कि जो बहुत दुखी हो, जो बहुत क्रोध में हो, उसका तो विवेक मर जाता है, पर अर्जुन और द्रौपदी ऐसे हैं जो अत्यंत क्रोधावस्था में भी, अत्यंत दुखित अवस्था में भी अपने विवेक को मरने नहीं देते। उचित अनुचित का भान उनको रहता है। भीम ने कहा कि प्रभु यदि इसको छोड़ दिया गया तो भी अपराध होगा, दंड तो देना ही चाहिए, क्योंकि अब युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं। यदि इस अपराधी को त्याग दिया तो राज्य का अनुशासन बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि हे अर्जुन, इसे मार डालो, लेकिन इसे छोड़ भी दो। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई। प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा, प्रभु ये क्या है? आप समस्या में निकालने की बजाय समस्या और पैदा कर, एक तरफ कह रहे मार डालो, एक तरफ कह रहे छोड़ दो। और भगवान ने अंग्रेजी भाषा में नहीं कहा, हिंदी भाषा में नहीं कहा, फारसी भाषा में नहीं कहा, कौन सी भाषा में कहा? संकेत की भाषा में कहा। भगवान अपने भक्तों को संकेत करता है। जो वास्तव में भगवान का भक्त है वो उनके संकेत को
जान जाता है, पहचान जाता है। भगवान ने बताया कि ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड है, उसको अपमानित करके छोड़ देना। इसके मस्तक पर सम्मान की जो चमक है, उस सम्मान के चमक को धूमिल कर दो अर्जुन। इसके मस्तक पर ऐसा घाव दो कि इसका मस्तक सदा सर्वदा के लिए घायल हो जाए, ये कभी मस्तक उठा ना सके, ये समाज में सम्मान से जी ना सके। और फिर उसी को अलंकारिक तौर तरीके से पुराण में ये कहा गया कि अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी और उसे ही अर्जुन ने निकाला।